तो हेलो बच्चों, तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास, जो कि 9th क्लास का 9th क्लास का हम लेकर आए हैं गणित। 9th क्लास का लेकर आए हैं हम गणित। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर अध्याय नंबर 1, जो कि अध्याय नंबर 1 है हम लोग का संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या। संख्या होता क्या है? संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि संख्या होता क्या है। संख्या, सॉरी, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि संख्या। संख्या किसे कहते हैं? संख्या क्या होता है? तो संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या उस आकृति को कहते हैं, संख्या उस आकृति को कहते हैं जिसका एक विशेष चिन्ह हो। तो संख्या किसे कहते हैं? संख्या उस आकृति को कहते हैं जिसका एक विशेष चिन्ह हो, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अपरिभाषी यानी अनंत तक होता है। उसके बाद होता है कि संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या हम लोगों के बीच दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संख्या, संख्या हम लोगों के दो प्रकार के होता है। संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक का मतलब होता है रियल, यानी संख्या के दो पत्नी। संख्या के कितने पत्नी? दो पत्नी। एक हुआ वास्तविक, एक हुआ रियल वाला, एक हुआ कल्पना। जो जिसको कल्पना, यानी वो कल्पना कर रहा है कि वो मेरा पत्नी बन जाए, लेकिन जो रियल होता है उसी से उसका बाल बच्चा होता है। यानी जो रियल होता है उसी से उसका बाल बच्चा होता है। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वैसी संख्या, वास्तविक संख्या का डिफिनीशन होगा कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे, अब जैसे हो गया कि वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे हम लोग का वास्तविक संख्या हो गया 1, -2, 4, 5, 3, ये सब क्या होगा? 2/4, 7/8 ETC। ये सब क्या हो गया हम लोग का? ये हो गया हम लोग का वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √13, √12, √4, √5, √4, ये सब क्या है? ये हम लोग का वास्तविक संख्या है। लेकिन हम लोग का काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जाता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान के चलो कि उसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता था, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहें। लेकिन जिसका संख्या रेखा पर, जैसे माइनस रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -8, ये सब क्या होगा? रूट के अंदर -11, यानी माइनस में जितना हो वो क्या होगा? कल्पना किया जा सकता है, ख्वाहिश रखा जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? ETC।
यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसे केवल सपनों में देखा जा सकता है, हकीकत नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आप लोग को होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक संख्या। तो हमेशा आप लोग को पता होगा कि जो जो रियल वाला पत्नी होता है उसी से इसका बाल बच्चा होगा। तो ये वास्तविक संख्या के हम लोग प्रकार जानेंगे, और काल्पनिक संख्या का कोई बाल बच्चा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वास्तविक संख्या के प्रकार को समझते हैं। वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या हम लोग जान गए जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो वास्तविक संख्या, सॉरी, हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णांक संख्या, और दूसरा होता है हम लोग को क्या, दूसरा होता है हम लोग को दशमलव संख्या। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्या होता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता है, और हम लोग का दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग का होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्णांक संख्या होता क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूर्णांक संख्या को जानते हैं कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक वैसी संख्या, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों द्वारा लिखा जा सकता है, लेकिन उसे भिन्न या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे भिन्न या P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसे बाटा या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन उसे किस तरह लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, जिसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। लेकिन इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक हो सकता है। यह क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होता है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पर देख लीजिए कि पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन दो प्रकार के होते हैं आप लोग देखिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम लोग का पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल हुआ, पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल हुआ माइनस अनंत डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होता है। तो उसी की तरह यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक होता है माइनस वाला, इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं उदासीन पूर्णांक। क्या कहते हैं? जीरो को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो उसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला है हम लोग का कि उसके बाद है हम लोग का जैसे दशमलव संख्या। क्या है? दशमलव। हम लोग पढ़ेंगे दशमलव।
दशमलव संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले दशमलव को हम लोग जानेंगे कि दशमलव संख्या होता क्या है। तो दशमलव वो होता है जिसे बटा या भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में लिखा जाता है, उसे दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1.345 ये क्या दशमलव संख्या हुआ। जैसे 3/5 यह भी क्या हुआ, एक दशमलव संख्या हुआ। जिसे बटा के रूप में लिखा जाता है उसे दशमलव संख्या कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला है हम लोग का कि सबसे पहले उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो चलिए हम लोग प्राकृत संख्या को जान लेते हैं। प्राकृत संख्या होता है क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की सभी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग का गिनती की संख्या जैसे हम लोग का गिनती की संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अपरिभाषित तक होता है। यानी हम लिखे उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक नोट पॉइंट लिखना कि नोट किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की जरूरत होती है। अंकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन होती है? तो हम लोग जानेंगे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही 10 अंकों की जरूरत होती है। हमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होती है? 10 अंकों की जरूरत होती है। तो उसके बाद हम लोग का संख्या क्या होगा? उसके बाद हम लोग का संख्या है कि उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्राकृत संख्या पढ़ लिया। प्राकृत संख्या के बाद होता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या के बाद क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग जान चुके हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कैसे? 0 1 2 3 4 डॉट 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 अपरिभाषित, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग का आगे है। आगे हम लोग कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे। जैसे 1 नंबर लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण लिखेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अब जैसे देख लो, जैसे मान के चलो एक प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या हम लोग का क्या होता है? प्राकृत संख्या हम लोग का होता है 1 2 3 ऐसा 3 डॉट 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 और परिभाषित होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या हम लोग का 0 1 2 3 4 5 होता है। लेकिन सभी प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 सब क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो यह होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। काहे नहीं होती है? क्योंकि हम लोग का क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। 0 तो 0 प्राकृत संख्या में है नहीं है, इसीलिए यह क्या होता है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। क्या लिखेंगे हम लोग? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। तो हम लोग देखेंगे कि सभी पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 1 0 से 1 2 3 4 5 होता है वो सब क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। लेकिन पूर्णांक संख्या हम लोग का पढ़े माइनस 1 2 3 होता है और अनंत तक होता है और 0 प्लस 1 2 3 4 5 ये होता है। सब क्या होता है? तो सभी जो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है वह सभी पूर्ण संख्या तो पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन तो यह क्या होगा? होगी। लेकिन एक पॉइंट और है कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो
इसी के साथ इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में और बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और वीडियो को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।